80 से 84 के बीच की इंदिरा, बेहद कमजोर इंदिरा, एक से एक घटिया राजनीतिक फैसले लेने वाली इंदिरा। इमरजेंसी और ब्लू स्टार का जिक्र हर कोई करता है। इसके अलावा आपको उनका कौन सा फैसला कमजोर लगता है? असम में चुनाव, जेएनके में अब्दुल्ला को असम हटाना, में चुनाव, जेएनके में हटाना, जो आंध्र प्रदेश में रामलाल के जरिए किया, एनटी रामाराव को हटाया, रामाराव को हटाया। और उनकी राजनीति एट दैट टाइम वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड वीक। और पंजाब को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, देखिए पंजाब को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, अगर आप इसको अच्छी विस्तार से देखेंगे, और जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा भाई ये प्रधानमंत्री कर क्या रही हैं? कभी दरबारा सिंह, कभी जैल सिंह, कभी ये एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? जब भिंद्रा वाले एकदम पूरे खुले आम मर्डर कर रहा था, जो सारे टेररिस्ट फैले हुए थे पंजाब कंट्री साइड के अंदर, ये क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्या कर रही है वो? अब कभी जैल सिंह, कभी दरबारा सिंह, कभी इससे नेगोशिएट करना। जब अवतार सिंह अटवाल जो 1983, जब 24-25 अप्रैल 1983 अवतार सिंह अटवाल को जब गोली मार दी गई डीआईजी पंजाब, देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी वेव हुआ था पंजाब के अंदर कि अवतार सिंह अटवाल को मार दिया है टेररिस्ट। इनफैक्ट वो सबसे सही वक्त होता है स्ट्राइक का। और देखिए फ्यू इयर्स लेटर केपीएस गिल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया, क्लीनेस्ट पुलिस ऑपरेशन था, वो क्लीन ऑपरेशन था, उसमें कैजुअलिटीज कम थे। पर इस तरह से आर्मी टैंक्स को एक मंदिर के अंदर भेजना, ये मैं समझती हूँ कि दिस वाज अ डिसीजन टेकन बाय अ प्राइम मिनिस्टर हु वाज बाय देन कंप्लीटली डेस्परेट। आपको क्यों लगा कि ये मिस एडवेंचरिज्म है? क्योंकि वो ये कह रहे थे वी कांट रिलाई ऑन पंजाब पुलिस और उनका इंटेलिजेंस। एवरीवन वाज सेइंग कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर था। दे हैड नो आइडिया कि मेजर जनरल साबेक सिंह ने कैसे फोर्टिफाई कर रखा है। They had no idea. Mark Tully had filmed it all. मैंने केएस ब्रार का इंटरव्यू किया था while in the course of this book. ब्रार का ये कहना था कि शायद सुंदर जी ने इंदिरा गांधी को ये इम्प्रेशन दिया होगा कि हम जल्द से जल्दी इसको निपटा लेंगे, हम जाएंगे, there would be no problem, हम जाएंगे, हम निपटा लेंगे, ओवरनाइट ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। पर ब्रार ने भी मुझे कहा इन द इंटरव्यू दैट जब वो अंदर गए, आई टॉक टू केएस ब्रार जो कमांडर थे, जो ही इज द ओनली लिविंग जनरल एट द मोमेंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, he is still under threat, he was knife, but जब वो अंदर गए, जब आर्मी अंदर गई, तो आर्मी को ब्रार सेज कि आई वाज शॉक्ड, बाप रे ये क्या है? He went after the completion of the operation. No, he himself went, but when army went in and he got the reports कि मतलब जिस तरह से सैंड बैगिंग किया था उन्होंने, जिस तरह से मशीन गन्स थे, जिसके बॉम्ब्स और मैन होल्स के अंदर से वो आकर के वो ग्रेनेड फेंक के चले जाते थे। और पूरा वो जो था वो अकाल तख्त के सारे और वो लगे हुए थे, मशीन गन्स लगे हुए थे, और जो चिनाई कर रखी थी, और जो टेम्पल के जो परिक्रमा वाज एंटायरली लाइंड बाय मशीन गन। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है मेरी बुक के अंदर अबाउट जसबीर सिंह कैप्टन रैना। मैं बहुत कोशिश की कैप्टन रैना को ढूंढूं कि मुझे लगा वो नहीं मिले, पता नहीं, आई कुड नॉट गेट एनी कॉन्टैक्ट। कैप्टन रैना की कहानी आपको इस किताब में खोज के पढ़नी चाहिए। जब हमला होने वाला था, ऑपरेशन होने वाला था, लेट्स नॉट कॉल इट हमला, तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई अभी पीछे हटना चाहे कि ये पवित्र मंदिर है सिखों का, तो हट सकता है। तो कैप्टन रैना वाज अ सिख, एक सिख सरदार खड़ा हुआ, एक सिख अफसर खड़ा हुआ, और आप बताइए, बहुत अद्भुत है वो। एक सिख सरदार ऑफिसर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, सर मुझे कुछ कहना है। तो ब्रार सोचे कि शायद इनको अंदर नहीं जाना है, शायद ये सिख हैं, इनको गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाना है। तो ब्रार ने कहा कि भाई अगर आपको नहीं जाना है तो आप हट जाइए, आप totally fine, no disciplinary action, you can sit down। तो जसबीर सिंह रैना ने कहा, नहीं सर, मुझे फर्स्ट एंट्री मुझे करना है, I want to lead the party, I want to liberate my temple from terrorists। और as soon as रैना entered और ये बहुत दिलचस्प बात है
कि the army's entry into a Sikh shrine, into the holiest Sikh shrine, was led by a Sikh, by a Sikh officer. और जब ही एंट्री किए उन्होंने, as soon as the army entered the Golden Temple, immediately machine gun गोलियों की बौछार हुई. वो his legs were entirely destroyed. His दोनों टांग एकदम खत्म हो गए. जख्मी हो गए. और फिर भी उन्होंने क्रॉलिंग करते हुए उस हालत में ही crawled and tried to get to the अकाल तख्त and tried to do his duty. घसीट के वापस लाना पड़ा किसी तरह, गोद में उठा के, जिद ऐसी कि बिल्कुल ऑपरेशन खत्म करना है. And then he had to amputate his two legs. पैर काटने पड़े. और जब उनको अशोक चक्र मिला तो वो व्हील चेयर पे गए थे अशोक चक्र लेने के लिए. कैप्टन रैना, कैप्टन जसबीर सिंह रैना, इनकी कहानी सबको पढ़नी चाहिए, मैं समझती हूँ. और ये कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर हैं इस वक्त. मैंने बहुत कोशिश की, पता है सौरभ, मैंने बहुत कोशिश की. मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया और मैंने शेखर गुप्ता से भी पूछा कि कैप्टन रैना, शेखर एंड तवलीन वर दोस जर्नलिस्ट एंड मार्क टली हु वर देयर, दे वर राइट देयर. दे हैव भिंडरांवाले को बहुत इंटरव्यू किया था उन्होंने. तो मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिले. तो अगर वो देख रहे हैं देश दुनिया में कोई भी कैप्टन जसबीर सिंह रैना जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया, पहली पार्टी को लीड किया, अगर आप उनके बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो हम लोग को जरूर बताइए. I will be really grateful. Such a brave soldier. Such a brave soldier and a Sikh soldier who led the army. लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान को पीछे रखा, फर्ज को आगे रखा. And Indira's assassination, that makeup talk, Ronald Reagan, Time magazine, and then she was brutally killed. That, 31st October 1984 मेरे जनरेशन के लिए एक ऐसा मोमेंट है. It was a baptism by fire. It was a birth into adulthood. हम लोग 16-17 साल के थे. And everybody, I was in Stephens. 31st October 1984, anybody who remembers it, anybody who remembers 31st October 1984 will remember कि जब इंदिरा गांधी के साथ ये हुआ, मैं कहाँ थी, मैं कहाँ था, मैं क्या कर रही थी. this is like जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो हम कहाँ थे. सबकी मेमोरी में है कि जब इंदिरा गांधी मरी तो मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी. और मेरे मन में भी जब मैंने ये बुक लिखना शुरू किया तो मैंने ये फर्स्ट ख्याल यही आया कि जब वो मरी तो मैं कहाँ थी. और मैं वही कॉलेज में थी और मुझे साफ याद है कि इट वाज अ बैप्टिज्म बाय फायर, बिकॉज उसके बाद 84 का जो दंगे हुए, जो जिस तरह से दिल्ली वाज इन फ्लेम्स, इट वाज रियली फॉर अस, इट वाज अ कलेक्टिव लॉस ऑफ इनोसेंस, एंड इंदिरा गांधी's death, I think, is something that made her into a legend. मतलब पहले वो प्रधानमंत्री थी, नेता थी, शायद बहुत अच्छी नेता नहीं थी, शायद राजनीतिक ताकत थी पर ज़्यादा ताकती थी, पर शक्तिशाली थी, पर she was not a legend. Very powerful tragic climax. But the climax, जो उनका death, उनका जो इस तरह की मौत, I think this made her into a वीरांगना, legend, urban legend. और ये भी बड़ा, मतलब मुझे तो ताज्जुब लगता है सोच के कि जब इंटेलिजेंस लगातार कह रहा है काओ वाज बैक इन सर्विस, नहीं, उन्होंने फिर भी कहा कि काओ वाज बैक इन सर्विस, ही वांटेड ऑल द सिख्स रिमूव्ड, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बियान सिंह जो हु वाज अ असैसिन, बियान सिंह को हटाया गया था, जिसने सबसे पहले पिस्तौल से 5 गोलियां उनके सीने में और पेट में उतार दी. बियान सिंह वॉज हर असैसिन, और बियान सिंह को हटाया गया था उनके बॉडीगार्ड से. काओ हैड रिमूव्ड बियान सिंह, कि बियान सिंह यहाँ नहीं रहेगा. बियान सिंह और सतवंत 2 सिख एक साथ नहीं रहेंगे बॉडीगार्ड में, बियान सिंह को मैं हटा रहा हूँ. तो इंदिरा गांधी हरसेल्फ हैड रिटन, नहीं, बियान सिंह मेरे साथ रहेगा, बियान सिंह मेरा बॉडीगार्ड, आंट वी सेक्युलर. तो ये सेक्युलरिज्म जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सेक्युलरिज्म को परस्यू करती थी, शी बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म. आई थिंक सेक्युलरिज्म वाज हर लाइफ्स ग्रेटेस्ट फेलियर, और इन द परस्यूट ऑफ सेक्युलरिज्म शी ब्रॉट बियान सिंह बैक, और बियान सिंह ने ही उनके ऊपर गोली चलाई. राहुल गांधी ने भी बाद में एक राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा कि बियान सिंह और सतवंत सिंह उनके घर में बहुत मतलब करीब के लोग थे, और उनके साथ वो बैडमिंटन खेलता था,
और उनके साथ वॉलीबॉल भी खेलता था, और उन्होंने कहा था उनको कि अगर बियान सिंह ने राहुल गांधी को कहा था कि अगर कोई ग्रेनेड, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर ग्रेनेड फेंका तो जल्दी से लेट जाना, अगर ग्रेनेड आया कहीं से भी जल्दी से लेट जाना, क्योंकि तुम मर सकते हो। ये मैंने कोट किया है। तो राहुल गांधी बाद में बोले कि फिर उनको ये एहसास हुआ कि उस दिवाली को सतवंत और बियांत ग्रेनेड फेंकने वाले थे ऑन इंदिरा गांधी। ओके, ग्रेनेड नहीं हुआ क्योंकि दिवाली हो चुकी थी। दिवाली के बाद ही ये हुआ, तो ग्रेनेड दिवाली में नहीं, आई डोंट थिंक दे डिड इट इन दिवाली। पर बियान सिंह, राहुल ने इंटरव्यू में बोला, राहुल ने स्पीच में बोला कि अगर बियांत ने उनको कहा था कि अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर ग्रेनेड फेंका तो तुरंत लेट जाना। तो दे न्यू व्हाट दे वर गोइंग टू डू। आपने राहुल का जिक्र किया कि राहुल गांधी प्रेस से मिलते क्यों नहीं हैं, और जब मिलते हैं तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि फिर और कई साल नहीं मिलते हैं। आप मिली उनसे इस किताब के लिए? नहीं, मैं राहुल से नहीं मिली, मैं प्रियंका से मिली हूँ। प्रियंका से मैं प्रियंका से मिली। प्रियंका बहुत जेनरसली मुझे टाइम दिया। उन्होंने मेरे से 1 घंटा तक बातचीत की। उन्होंने बहुत पर्सनल तौर पर बात की अपने दादी के बारे में। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रियंका ने कभी मुझे नहीं पूछा कि आप किस तरह की बुक लिख रही हैं, क्या आप ठीक लिख रही हैं, या इस तरह क्या आप एंटी गांधी लिख रही हैं या प्रो गांधी लिख रही हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। She never took interest. नहीं, rather she did not ask. अच्छा, एक नए स्टाइल का पॉलिटिकल राइटिंग है, और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं शायद मैं अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में इतना नहीं पढ़ा, हाई स्कूल या 10+2 में नहीं पढ़ा, जितना मैं पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल बुक्स को पढ़ रहा हूँ। ये भी पढ़ डाली 1.5 दिन में। एक नई, इसका मतलब पसंद आया। No, I'll recommend this book. Whosoever has interest in इंदिरा गांधी और इंडियन पॉलिटिक्स, जिन लोगों ने पहले इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, उन्हें थोड़ा सा कई चीजें रिपीट लगेंगी। yes. लेकिन जो बिल्कुल नए हैं और जो समझना चाहते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। I'll say जो आपका एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि यू आर राइटिंग पर्सनल लेटर्स टू अ डेड पर्सन, ये कहाँ से आया दिमाग में? Because I wanted to look at Indira Gandhi from 2017 कि हमारे इस standpoint से I wanted to look at Indira Gandhi and ask her questions, you know, because देखिए जैसे आपने कहा इंदिरा गांधी के लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम है। हमें पता है कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उन्होंने बांग्लादेश में ये किया था, उन्होंने कांग्रेस को स्प्लिट किया। So as a journalist and to get the reader's interest, I wanted to ask these questions। उनको देखिए, I wanted to bring Indira alive। मैं ये चाहती थी कि इंदिरा गांधी को किस तरह से प्रेजेंट ऑडियंस के लिए मैं जीवित करूं, किस तरह से उनको एक लाइव प्रेजेंस बनाऊं। तो आई थिंक आस्किंग हर क्वेश्चंस वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ डायलॉग विद एक भूत के साथ एक डायलॉग, मे बी टू जस्ट मे बी रीडर को खींचने के लिए, और एक तरह से प्रश्न भी करने के लिए, क्योंकि बिकॉज आई यू नो एज समवन हु ग्रू अप इन द इंदिरा इयर्स एज अ जर्नलिस्ट, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं इंदिरा गांधी से कि क्यों आपने इमरजेंसी को लागू किया, क्यों आपने गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी को भेजा, क्यों आपने कांग्रेस को स्प्लिट किया। तो यू नो आई वांटेड टू आस्क दोस क्वेश्चंस लाइक अ जर्नलिस्ट एज वेल। सो दैट वाज योर वे ऑफ, दैट वाज माय वे ऑफ मेकिंग द नैरेटिव मोर लाइवली। ऑलराइट, हम लोग ये बातचीत खत्म कर रहे हैं एक पर्सनल नोट पे। आप जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, फर्स्ट टाइम आपने नॉन फिक्शन लिखा है, इससे पहले 2 नॉवेल लिखे। आपके जो पति हैं राजदीप सरदेसाई, वो भी एक किताब लिख रहे हैं क्रिकेट पे, वो भी लिख रहे हैं। तो ये घर में कैसा होता है जब 2 ऑथर अपना अपना फाइनल ड्राफ्ट पूरा कर रहे हैं? हाउ वाज इट? We used to wake up at 5 in the morning. 5 बजे उनका अलार्म बजता है, हम दोनों उठते हैं और मैं जाती हूँ अपने स्टडी पे, वो जाता है अपना स्टडी में। So 5 बजे सवेरे we wake up and we start writing from 5:30 in the morning। 5:30 से 8:30 तक हम लिखते हैं,
फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद डिसिप्लिन। नहीं अच्छा है, देयर इज अ लॉट ऑफ। राजदीप ने कितना इस पे इनपुट दिया, इस पे डिस्कशन तो होता होगा ना, बिकॉज ही इज अ वेरी पॉलिटिकल गाय, वेरी पॉलिटिकली अवेकेंड गाय। Yeah, he is. But Indira Gandhi is not that. He is not that much interested in. I think Indira Gandhi. I think he is more focused on post Rajiv Gandhi, VP Singh. जब से उन्होंने शुरू किया, जब उन्होंने शुरू किया, Indira Gandhi. He's probably because he never met Indira Gandhi and you met him, met her once. Maybe. But I didn't think he was as interested in Indira Gandhi as in some of the other politicians that. Alright. इंदिरा गांधी, उत्तर प्रदेश के लहजे में कहूँ तो इंदिरा जी, जैसे मेरी माँ या मेरे दादाजी उनको याद करते थे। और इसीलिए कई बार जर्नलिज्म में आपको ये सिखाया जाता है कि किसी भी शख्स का नाम लो, वो कोई भी हो, तो जी या श्री नहीं लगाना है। तो हम हमेशा बोलते हैं नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, पर अटल जी के साथ भी कई बार जी आ जाता है। नहीं, वो एक पॉलिटिकल कल्चर में था। अटल जी, इंदिरा जी, ये दो। अटल। तो वो जब भी जिक्र आता है तो अटल जी ने ऐसा कहा था। तो वो भी एक दौर था, एक राजनीतिक शिष्टाचार था, जिसमें इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को जेल में तो ठूंस देती थी, लेकिन जब भी उनका जिक्र आता था तो मोरारजी भाई और जगजीवन राम को बाबूजी कहा करती थी। मोरारजी भाई, जगजीवन बाबूजी, अक्सर साहब। इंदिरा गांधी के बारे में कई पर्सनल और पॉलिटिकल ब्यौरे हैं इस किताब में। अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो आप इस बुक को उठा सकते हैं। मैं एज अ बुक क्रिटिक इस किताब को रिकमेंड करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका सागरिका घोष हमारे न्यूज रूम में, ललन टॉप के न्यूज रूम में आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बातचीत में मजा आया होगा। बहुत मजा आया। आपके क्या कमेंट बॉक्स हैं, लिख के जरूर बताइए। जैसा मैंने अरुंधति रॉय की किताब के वक्त कहा था, जो कमजोर होते हैं, जो तर्कों से खाली होते हैं, वो गाली गलौज की जबान में बात करते हैं। बात है तो बात कहिए, सुंदर वाक्यों में कहिए। और जैसा कि सुमित्रा महाजन ने कहा, हालांकि बतौर पत्रकार मैं उससे सहमत नहीं हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ढंग से कहिए, सलाहियत से कहिए, ताकि वाद विवाद और संवाद हो। संवाद का ये सिलसिला ललन टॉप के न्यूज रूम से लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।